जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इन प्रश्नों को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और शानदार ट्रिक के साथ हम लोग इनको सॉल्व करने वाले हैं और हर एक प्रश्न के लिए हम आपको यहाँ पर बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ट्रिक और साथ में इनका जो सोल्यूशन है वो देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हर एक प्रश्न को अच्छे से हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इन प्रश्नों को आप यहाँ पर करते हैं तो इनसे होगा ये कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ेगी। इस तरह के प्रश्न हम लेकर आए हैं जिनमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा है और इनको करने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्पीड होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि आपको इसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको दिमाग लगा के कैसे काटना है, कैसे क्या करना है, तो देखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 18 गुणे 72 गुणे 105 और बटे में है 48 गुणे 315 बराबर √x है। ठीक है, दिक्कत यहाँ पर ये जाता है कि आप इसमें समय लगा देते हैं। आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है, आपको तुरंत देखना है कहाँ क्या कट रहा है और जल्दी से काटना है। देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 105 है, यहाँ पर 315 है। आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई ये 105 या 315 होता है, मतलब 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 105 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब और सुनिए, इस 3 से क्या हम इसको काट सकते हैं 6 बार में, बिल्कुल कट जाएगा। इस 6 से क्या हम इस 48 को काट सकते हैं, 8 6 48, बिल्कुल काट सकते हैं। फिर इस 8 से इसको क्या काट सकते हैं हम 9 बार में, 9 8 72 होता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, इधर 9 बचा, इधर 9 बचा और इधर बचा हमारा √x। अब इधर से रूट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, वर्ग लग जाएगा यानी स्क्वायर लग जाएगा। तो इधर से रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा दीजिए, यानी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा बराबर ये, इधर तो x ही बचेगा। यानी x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट भी, और कैसे काटना है फास्ट तरीके से एकदम स्पीड में, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं, एकदम हर एक प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, बड़ा ही मस्त सा सवाल है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करिए और कोशिश करिए कि बहुत कम समय में ये हो। ठीक है, इसमें आपको समय नहीं लगाना है। देखिएगा क्या है, 12√x, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 600 गुणे 2/5 है ये। क्या हम इस 5 से इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। कितना, 12 पंचे 60 यानी 120 हो गया, है ना भाई। 12 पंचे 60 होता है, ये 60 हो गया, 1 0 बचा था तो 1 0 हमने लगा दिया। अब ये 120 गुणे 2 है, तो इधर क्या हो गया, ये हो गया 12√x, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले इधर का सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, 796 में से 388 घटाना है, तो 16 में से 8 गया, ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे बचा 8, तो 8 में से 8 गया 0, है ना, और 7 में से 3 गया, ये हो जाएगा 4। अब ध्यान से सुनिए, ये कितना है, 12 दूना 24 यानी 240, है ना, 12 दूना 24 यानी 240। इधर प्लस में 240 है, उधर जाएगा तो माइनस में 240 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बस आपका काम हो गया। देखिए, आप जितना ज़्यादा स्टेप कम करेंगे ना, उतना ज़्यादा कम समय आपको लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 8, और 10 में से 4 गया तो 6, और ये हो जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा 168। इधर से ये 12√x, तो √x बराबर कितना, ये 12 मल्टीप्लाई में है, इधर इसको डिवाइड में भेज दीजिए, बिल्कुल काट दीजिए इसको। कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, है ना। यहाँ पर देखिए 12 एकम 12 बचा 4, तो यहाँ से 48 हो गया, 12 चौक 48। ठीक है, यानी x बराबर √x बराबर यहाँ से कितना आ गया, ये 14 आ गया, है ना। ये आ गया हमारा कितना, 14। अब यहाँ से x का वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इधर रूट लगा है, उधर जाएगा तो वर्ग लग जाएगा यानी स्क्वायर लग जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 196। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और जो डेसिमल होता है, टेबल जो होता है, और आपका जो स्क्वायर है, क्यूब है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम आनी ही चाहिए, एकदम स्पीड में आनी चाहिए भाई। 14 का स्क्वायर अब आप
मल्टीप्लाई करते मत रहिएगा, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 196 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही शानदार सा सवाल था। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल और ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, छोटा सा है लेकिन इम्पैक्टफुल सवाल है। देखिएगा क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों अब देखिएगा ये अगला सवाल है। अब इस सवाल में ना आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा और ये इतना सरल प्रश्न है कि क्या ही बता दें। इसको अगर करने का तरीका आपको पता है तो आप इसको सेकंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए देखिएगा कैसे करते हैं, सीख लीजिए ऐसे प्रश्नों को करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 0.9। अब आप 0.9 का वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते, आप सीधे कहें कि भाई 0.3 होगा, तो बिल्कुल सरासर गलत होगा वो, है ना। 0.9 का वर्गमूल 0.3 बिल्कुल भी नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए आप क्या कह रहे हैं कि 0.9 का वर्गमूल कितना आएगा, 0.9 का वर्गमूल आप कह रहे हैं 0.3 आएगा, हम कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखिएगा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को अपन लोग लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर होगा 9 और दशमलव हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर 9 का वर्गमूल तो होता है 3, लेकिन क्या 10 का वर्गमूल 10 होता है, बिल्कुल भी नहीं। नीचे अगर 100 रहता तब उसका वर्गमूल 10 हो जाता। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.9 का वर्गमूल 0.3 बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर अगर 0.09 होता तो उसका वर्गमूल 0.3 आता। समझ में आ गया। तो देखिएगा अब इस सवाल को कैसे करेंगे ये थोड़ा सा समझिए। ठीक है, देखिएगा क्या है 0.9, आप इसको लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। भाई दोनों वर्गमूल के अंदर है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। इस 0.9 को अपन लोग लिख सकते हैं 9/10, बिल्कुल लिख सकते हैं 9/10, और इनटू ये यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब दोनों रूट में है तो रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एक रूल बना दें कि a/√a इंटू √b जो होता है वो होता है √a इंटू बी, मतलब वर्गमूल के अंदर ही दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 9/10, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 121 और बटा पॉइंट के बाद एक ही अंक है मतलब 10 लग जाएगा, एक ही जीरो लगेगा। अब देखिए अब आसान हो गया। देखिए 9 का वर्गमूल कितना 3 इंटू 121 का वर्गमूल कितना 11 बटा ये 10 गुणे 10 यानी 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर सही सही बन गया। ये हुआ 11 × 33, 33 बटा के 10, एक ही जीरो है यानी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 3.3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और बहुत ही मस्त सवाल था, शानदार सवाल था, सिंप्लीफिकेशन का था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसे ही धुआंधार प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगा ये। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, यदि √m + √n बराबर 17 है तथा √m - √n बराबर 1 है तो m × n अंडर का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही मस्त सा सवाल है, देखते जाइए कैसे हम लोग इसको चुटकियों में करेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये एक फॉर्म बन रहा है। कैसा फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है x + y कुछ दिया हुआ है और x - y कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर इस फॉर्म में ये हमारा बन रहा है क्वेश्चन। कैसे कैसे देखिएगा, √m + √n है ना, ये x ये y, x + y और x - y दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया गया है। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना है हमको, जो इधर वाले हैं ये और ये, इन दोनों साइड को हम लोग जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं अगर x का वैल्यू निकालना है तो। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए x + y का वैल्यू आप लोग के पास 17 दिया है और x - y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, बिल्कुल। x को हम √m मान रहे हैं, √m को हम यानी इस चीज़ को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, और √n को हम लोग मान रहे हैं y। ठीक है, तो x + y बराबर 17 और x - y बराबर 1, ये हो गया। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे x का वैल्यू निकालना हो इस फॉर्मेट में अगर दिया है a + b a - b
कुछ वैल्यू दिया है तो a का वैल्यू यानी x का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 17 के 1 18, 18 को 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 9, यानी x का वैल्यू 9 आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का भी वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू यानी माइनस वाले का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 1 16, 16 में से 2 भाग करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी y का वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगा। आप सुनिएगा यहाँ पर, अब देखिए ये किसका वैल्यू है, x हम किसको माने थे, रूट m को, यानी रूट m का वैल्यू हमारे पास कितना है 9 है ना, और ये किसका वैल्यू है, रूट n का वैल्यू है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, रूट m इंटू रूट n, ये मतलब वही है ना, तो रूट m इंटू रूट n दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ से देखिएगा रूट m n है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, रूट m और इंटू रूट n बिल्कुल कर सकते हैं। रूट m का मान कितना है 9 और रूट n का वैल्यू कितना है 8, यानी ये हो जाएगा 9 8 72, रूट अंडर रूट mn का वैल्यू 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप इतना झंझट ना करके आराम से कर सकते थे, इसको कुछ ही सेकंड में रूट m का वैल्यू कितना हो जाता, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, रूट n का वैल्यू कितना हो जाता, दोनों को घटा के 2 से भाग, समझ में आ गया, और वहीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए सीख गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करना। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 120 और उनके वर्गों का योग 289 है, तो पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे सुनते जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपको दो सर्वसमीकाएं पता होंगी, क्या क्या, कि हम लोग जानते हैं कि जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है कितना होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, ये कितना होता है दोस्तों, दोनों का स्क्वायर करके यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से हम क्या जोड़ देते हैं 2 इंटू एक्स वाई है ना, 2 गुणे एक्स इंटू वाई, ये होता है पहला सर्वसमीका हमारा। और इसी का जो माइनस वाला होता है यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है दोस्तों, दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए पहले, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे आपको माइनस लगा के 2 इंटू एक्स वाई कर देना है। ठीक है, यही दोनों सर्वसमीका इस वाले में लगेंगे, एक ही लगेगा और एक आगे का प्रश्न करवाएंगे उसमें दूसरा लग जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अब आपको दिया क्या गया है, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्याएं में x और y माने तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, यानी x इंटू वाई हमको 120 दिया है। देखते जाइए कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई उसको पहले लिख लीजिए। कह रहा उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ, एक संख्या एक्स स्क्वायर है, दूसरी संख्या वाई है, इन दोनों का वर्ग कर दिए, और इन दोनों का योग यानी जोड़ कितना दिया गया है आपके पास 289 दिया गया है। ठीक है, अब आपको दिया क्या क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है और x इंटू वाई दिया गया है, यानी हमको पूछ रहा है कि योग कितना होगा। तो योग कैसे निकलेगा, x प्लस वाई यहाँ है, मतलब इस सर्वसमीका को हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इतने का वैल्यू क्या दिया गया है 289, तो ये हो गया हमारा 289। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 गुणे एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया है 120, तो यहाँ पे रख दीजिए 120, ये हुआ 289 और ये हुआ 240, 12 दूनी 24 240, 289 और 240 इनको हम जो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 529। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 529, जोड़ लीजिएगा 12 दूनी 24 240, 240 और ये कितना हो गया 289, तो 2 2 4 और 89 यानी 80 और 40 कितना हुआ 120 और 9 कितना 89, यानी 529 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा अंडर रूट। अब 529 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है हमारा 23, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों संख्याओं का योग पूछा था ना आपसे, यानी x प्लस वाई का वैल्यू पूछा था, कितना आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये दो सर्वसमीकाएं आपको पता थी तो इन सवाल को आप आसानी से कर सकते थे बहुत ही कम समय में। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल,
बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सा सवाल है। इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करिए सॉल्व करने का, फिर तो हम बताएंगे ही। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतया विभक्त हो, यानी पूरी तरीके से कट जाए। एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग इसमें से देख लीजिए कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है, पहले उस कैटेगरी को आप सेटिस्फाई कराइए। यहाँ पर देखिए 3600 जो है ये पूर्ण वर्ग है ना। 60 का वर्ग होता है 3600। 2500 जो है ये 50 का वर्ग होता है ना। फिर इसके बाद 1200, ये 1200 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही हमारा कट हो गया। 900 जो है वो 30 का वर्ग होता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो 3, 4, 5, 6, 8 इन सभी से कटे, तो इन सभी से कटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है। आप बाई ऑप्शन अगर चेक करें तो देखिए, देखते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर 3 से कौन नहीं कट रहा है, इसको पहले खत्म करिए। देखिए 3 से ये तो कट जाएगा, 2500 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा 3600 और 900। हम इसको बेसिक तरीका भी बताएंगे करने का, वो भी ट्रिक के साथ बताएंगे, लेकिन पहले बाई ऑप्शन इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 3 से देख लीजिए 3600 तो कटेगा 3 से, 900 भी कटेगा, लेकिन 2500 हमारा नहीं कटेगा 3 से, यानी 2500 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 8 से कौन कटेगा, है ना। 8 से अगर हम काटें इसको 900 को, है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा हमारा, समझ में आया कि नहीं। ये 9 से नहीं कटेगा, मतलब 8 से ये नहीं कटेगा। तो जब ये 8 से नहीं कटेगा तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, खारिज हो गया, ठीक है। अब बचा हमारा क्या, यहाँ पर ये ऑप्शन, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन तो बचा है, 3 तो हमने कैंसिल कर दिया, एक ऑप्शन बचा है वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है ना। जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम इसको कैसे करेंगे। अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिया रहता तो आप कैसे करते, ठीक है, देखते जाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इन सभी से विभक्त करे। तो एक बात बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब को काटेगी, मतलब इन सभी से कटेगी, वो कौन सी होगी। इन सभी का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम ही है जो इन सभी से कट जाएगा, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम ले लीजिए, यानी लघुत्तम ले लीजिए। तो 3, 4, 5, 8 है ना, 3, 4, 5, 6 और 8, इनका एलसीएम निकालने का हम आपको तरीका भी बताते हैं। देखिए यहाँ पर 3 जो है वो 6 में है ना, 3 से जो है 6 कट जा रहा है, तो 3 को आप खलास कर दीजिए। जो 8 जो है वो 4 से कट जा रहा है, तो 4 को किनारे हटा दीजिए। जो कट जा रहा है, मतलब जिससे कट जा रहा है उसको आप हटा दीजिए। ऐसा कोई संख्या देखिए, जैसे ये 6 है, 6 3 से कट जाएगा, मतलब 3 को आप हटा दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो 8 है वो 4 से कट जाएगा, तो 4 को भी आप हटा दीजिए। अब देखिए 5, 6 और 8 इन तीनों के एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे अब देखिएगा, आप लोग यहाँ पर जानते हैं 5, 6 और 8 है ना, इनका एलसीएम निकाल लीजिए ऐसे करके। तो देखिए पहली बात तो 2 से काट दीजिए, 2 से ये कितना हो जाएगा 5, ये तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब किसी से कोई नहीं कटेगा, मतलब सभी को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देख लीजिए 5 दूना 10, 10 तीन 30, 3 चौको 12 यानी 120। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम जो है वो 120 आ जाएगा। अब एलसीएम तो निकल आया। अब कह रहा है कि जो ये संख्या है ना, ये सारी की सारी संख्या 3, 4, 5, 6, 8, इससे ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। लेकिन आपसे यहाँ ये भी बोला है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग 120 तो है नहीं, पूर्ण वर्ग है ना, 120 तो है नहीं, यानी इसका कोई ना कोई एक मल्टीपल 120 का जब हम गुणा करते जाएंगे, मल्टीपल निकालते जाएंगे, गुणज निकालते जाएंगे, तो हमको एक ना एक ऐसी संख्या मिलेगी जो पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। तो 120 का जो यहाँ पर मल्टीपल है उसमें से आप देख लीजिए मल्टीपल आप कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी बाई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिएगा 120 से कौन इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो 120 में से आप देख सकते हैं कि 360 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 360 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 360 120 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 360 जो है 120 का मल्टीपल है, यानी गुणज है। समझ में आया कि नहीं। तो
यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, हम लोग ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल। इस प्रश्न में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाएंगे और इसका आंसर जो है वो गलत कर देंगे। पक्का है कि गलत कर देंगे, एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिए, चाहे ना हो तो, है ना। देखिए क्या दिया है यहाँ पर 0.000064, इसका आपको 6th रूट निकालना है, 6वां रूट निकालना है। ना तो स्क्वायर रूट निकालना है, ना ही क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पर आपको 6वां रूट निकालना है। तो आपको कोई सा भी रूट निकालना हो, आप लोग क्या करते हैं, एक बात बताइए, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी सेकंड रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये चीज़, है ना। जैसे ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ स्क्वायर रूट में ही 2 नहीं लिखा जाता, बाकी आप देखे होंगे क्यूब रूट में, जैसे आप 27 कहें तो 27 का क्यूब रूट अगर लिखना हो तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 हो गया। तो देखिए जो भी रूट यहाँ पर बोले अंदर उतने का ही जोड़ा बनाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट बोल रहा है तो हम लोग 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर क्यूब रूट बोला जा रहा है तो अंदर जो है हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, 27 का क्यूब रूट, है ना, ये 3 लगा है, तो 27 को हम लोग अगर तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा कि नहीं, बिल्कुल, 3 दिया 9 त्रिक 27, है ना। अब यहाँ पर 3 लगा है, यहाँ पर 3 लगा है, तो आप क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 3 3 3 3 ठो है ना, तो पेयर बन गया हमारा, यानी एक पेयर में से एक चीज बाहर निकल जाएगा, ये हमारा 3 बाहर निकल गया, यानी 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आपको लगाना है। अब चूंकि यहाँ पर 6th रूट दिया है तो आपको 6 जोड़ा बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, है ना। कैसे करना है एकदम स्टेप वाइज हम बताएंगे और आपको लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे, कैसे आप देख कर सिर्फ इसका बताएंगे आंसर, ठीक ना। क्या दिया है यहाँ पर देखिएगा, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 6 है, ऊपर में क्या है 64, है ना, ऊपर में क्या है हमारा 64। अब बटा यहाँ पर 1 के बाद कितना 0, हम पॉइंट हटा रहे हैं अभी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 0 यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 0 है ना, 6 0। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इस 64 को आप लोग ऐसा तोड़िए, गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते जाइएगा, है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। यानी 6 बार 2 का गुणा करेंगे हम लोग तो 64 आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो गया कि नहीं। यानी 6 बार 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। अब बटे में क्या है हमारा, ये है हमारा कितना, ये है हमारा, ये भी यहाँ पर 1 के बाद कितना 0 है, 6 ठो 0 है, इसका मतलब ये भी 10 का 6 बार गुणा है। 10 का 6 बार गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुणे, हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है यहाँ पर, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10, मतलब 6 बार 10 का गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब देखिए 6th रूट का मतलब क्या हुआ, 6 6 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पर 6 का पेयर 2 का बन गया कि नहीं, है ना, 2 2 का 6 ठो मिलाकर एक पेयर बन गया, तो इसमें से 1 ठो 2 बाहर निकल गया। यहाँ पर भी 6 ठो 10 है तो इसका भी एक पेयर बन गया, तो यहाँ से भी हमारा 1 10 निकल गया, यानी ये हो जाएगा 2/10। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो चीज़ यहाँ रहेगा उतने का ही पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पर अगर 4 रहता तो हम 4 4 का पेयर बनाते, अगर यहाँ पे 7 रहता तो हम 7 7 का पेयर बनाते। समझ में आ गया, तो 2/10 आया इसका मतलब ये हुआ 0.2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका और थोड़ा सा लेंदी तरीका। आप इसको सिर्फ देख कर कैसे बताएंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 6 अंक है। अंदर रूट में ये जो वर्गमूल लगा हुआ है इसके अंदर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो टोटल आप कहेंगे कि 6 अंक है। और यहाँ पर 6th रूट लगा हुआ है तो 6 को 6 से डिवाइड करिए, कितना होगा यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है।
अब आप जानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक होगा, है ना। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है देख लीजिए, हमने देख लिया 6 अंक है। इस 6 को इस 6 से डिवाइड करिए तो आपके पास आया कितना, 1। अब आपको पता चल गया कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक होगा। तो एक अंक किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब हमारा बी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है। अब देखिए ये जो लास्ट में हमारा 64 है, क्या इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लगा हुआ होता है इसका मतलब होता है हमारा 1/6, है ना भाई। यहाँ पर अगर 2 रहता है तो 1/2 कर देते हैं पावर में। यहाँ पे अगर हमारा 3 रहता है तो पावर में 1/3 कर देते हैं। हो गया ये हमारा कितना हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 6 कट गया, 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। अब आपको पता है कि पॉइंट मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद कितना पॉइंट होगा, एक ही अंक होगा। तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट के बाद 1 अंक हो गया हमारा, बस बात खत्म हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसका ट्रिक भी और इसका बेसिक भी कैसे करना है। इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, है ना। चलिए देखते जाइएगा अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, ये भी बहुत मस्त सवाल है। क्या दिया है, √5 का मान 2.236 है। तो आपसे पूछा जा रहा है √180 माइनस √80 का मान क्या होगा। ध्यान से सुनते जाइए कैसे करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस 180 को आपको तोड़ना है, ठीक है। किस में तोड़ना है, यहाँ पर आपको √5 का मान दिया है ना, तो इसको 5 के टर्म में आपको तोड़ना है और इसको भी आपको 5 के टर्म में तोड़ देना है। तो देखिएगा यहाँ पर 180 को अगर 5 के टर्म में तोड़े हम तो कितना हो जाएगा, गुणे 5। अब यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि 5 का गुणा करें तो 180 आएगा। आप 180 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तियाँ 15, बचा यहाँ पे 3, तो ये हो गया 30, 5 छक्के 30, यानी 36 गुणे 5 करेंगे तो 180 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर देखिए आप लोग तो इसको जानते हैं 16 पंचे 80 होता है ना, 16 गुणे 5, ठीक है। अब सुनिए 36 का वर्गमूल कितना, 6, और अंदर में हमारा क्या बचा, √5, माइनस यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना, 4, अंदर में कितना बचा, 5, ठीक है। अब यहाँ से √5 और √5 को ले लीजिए कॉमन, ठीक है ना। तो ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर √5 हो गया, अंदर क्या बचा हमारा 6 माइनस 4 बचेगा, ठीक है। अब तो ये आसान हो गया ना, देख लीजिए ये हुआ √5 का वैल्यू रख दीजिए। √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.236 और मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 कितना होगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 4.236 यानी 472, 472। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया आपको, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को करके आपको मज़ा भी आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।